करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पीछे जो भी खड़े हैं आप लोग भी अब विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान जो आज के प्रथम दिवस में दिव्य दरबार में हम सभी लोग विराजमान हुए हैं, जो आप सामान लेकर के आए हैं आप सभी से अनुरोध है कि विराजमान हो जाएं। कुछ समय बाद आपसे लेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तस्त्वत्थामामलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे जगद्गुरु परंपरां। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। जय श्री राम। प्रिय आत्मीय जन, हमारे परिवार के सदस्य उपस्थित आप सभी लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस दिव्य धरा में, जहाँ दिव्यति दिव्यम श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली है, दादा गुरुजी की तपोस्थली है। आज 9 दिसंबर को हम लोग उपस्थित हुए हैं बालाजी की चरण शरण में। आप सबने उनके दर्शन किए, परिक्रमा की, अर्जी लगाई, अपने मनोरथों को उनको सुनाया। ऐसी पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर दोपहर 12-1 बजे से आप लोग बैठे हो। हम आज बड़ी देर तक सोते रहे, क्योंकि रात्रि काल में ही 12-1 बजे हम आ पाए हैं। लगभग 12-1-1:30 बज गया था, परंतु तो गत्वा बालाजी की अनुकंपा से आ गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए। उन्होंने बुला लिया अपनी शरण में। अब 11 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार लगाएंगे। जय श्री राम। जितने भी लोगों की अर्जी लग जाए, जिन जिन की अर्जी स्वीकार हो जाए, जिन जिन का भी भला हो जाए, अच्छा है। पर ये तो तय है, आप आ गए, दर्शन में नारियल बांधा, अर्जी लग गई। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि अर्जी का मतलब है बालाजी के चरणों में आ जाना।
नारियल बांध देना। भारत का एक ऐसा बजरंगबली का यह सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम है। हनुमान जी महाराज कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे हैं और अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कलयुग में, कलिकाल में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं, जहां हर शनिवार ऊपरी बाधा भूत प्रेत से संबंधित लाखों लोग आते हैं। भारत के ही सही नहीं, केवल भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी लोग पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर आते हैं। ऐसी मर्यादा, ऐसी कृपा, ऐसी मंत्र विधा, ऐसी मंत्र शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा आशीर्वाद इस पुण्य भूमि का है, बागेश्वर धाम का है। हमारा तो केवल बहाना है, हमको तो बहाना बना रखा है। हम तो खाली खोखला पिंजर हैं, बुलवाने वाले, कृपा करने वाले बालाजी हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं, कोई भी सामर्थ्यता नहीं, किसी भी प्रकार की हमारी कोई उपयोगिता नहीं। ये तो उनकी अनुकंपा है कि वो भभूति बांटने लायक इस खोखला को चला रहे हैं, इस बॉडी को चला रहे हैं। पर सच ये है, पूर्ण रूप से कृपा कली काल के देवता, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हनुमान जी ही कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, तब से हम अपनी आंखों से 2 पीढ़ी तो हमने देख ही ली। लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जय श्री राम। तुम भी जाओ, देर लगेगी, थोड़ा मशक्कत होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। तो थोड़ी मशक्कत लगेगी, देर लगेगी, इंतजार करना होगा, पेशी करनी होगी, पर ये तो तय है, इनने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। सब पर कृपा की, जाओ तुम पर भी करेंगे। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। ऐसी पुण्य भूमि श्री बागेश्वर धाम पर आप आए हैं। आज का दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कष्ट में बहुत देर से बैठे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं और हमारी भी मजबूरी है, आगे को लगो ना सोए, इंजन खराब हो जाए तो आंखों को भी जरूरत है, शरीर को भी जरूरत है, लगातार चल ही तो रहे। पद यात्रा के बाद एक भी दिन ठीक से हमें पहले लगो कि 2-3 दिन तो हमें अखंड सोने भाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन मन है वो गीत है वो फिल्मी, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, आप लोगों को देख लेते फिर लगने लगता हमारे बाहर में गया, आराम तो कर ही लेंगे। एक दिन सबको आराम शमशान घाट पे करना है, वहीं हम भी आराम से कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी आए जाओ, सबके घर पर बालाजी की अनुकंपा हो जावे, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे और तुम्हारी अर्जी वो सुन लेवे। और तो कुछ हम दे नहीं सकते तुम्हें, ना तो हम चमत्कारी गुरु है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, साधारण से गुरु के चेला है। जो भी चूरन चटनी हमको प्राप्त हुई है हनुमान जी की कृपा से या गुरु की कृपा से, जो भी अष्ट सिद्धि के दाता ने हमको दी है, उस चूरन चटनी के बल पर हम इतना कह सकते हैं, तुम अपना धैर्य मत खोना, हम तुमको हारने नहीं देंगे। हाँ, देर लगेगी, समय लगेगा, नियम आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, कर्म भी आपको अपना करना पड़ेगा, पर वो दया करेंगे और हम तुमको एक ही चीज दे सकते, जाओ तुमको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की भक्ति इसलिए प्राप्त हो जाए कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको हमारे आसपास नहीं भटकना पड़ेगा, हमारे पीछे नहीं भटकना। अच्छा, तुम हमारे पीछे या गुरुओं के पीछे कब तक भागोगे, कब तक धक्के खाओगे, और कब तक तुम अर्जी लगाओगे, कब तक तुम पर्चा बनवाओगे, कब तक तुम अपनी विपदा दूसरों को बताओगे। एक काम करो, खुद ही अपनी लालटेन जला लो, जब अंधेरा होगा सो माचिस लगा दिया करो, झंझट खत्म। अप्य दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है, एक ही उपाय है,
हनुमान जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। तुम भी करो, आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ो। और 3 बीज मंत्र हम तुमको दे देते हैं, पर्चा बने या ना बने, तुम हमसे मिल पाओ जिंदगी भर या ना मिल पाओ, जाओ तुम जिंदगी भर इसी दरबार से सब काम करवाते रहोगे। इसका मतलब ये नहीं इसी दरबार, मतलब हनुमान जी सब जगह, अपने घर बैठे भी तुम कृपा पा सकते हो, लेकिन नियम पेशी की परंपरा को तो पालन करना पड़ेगा। वो 3 मंत्र बीज आपको हम बताते हैं। प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में बैठ जाओ, लाल आसन डालो, दीपक जलाओ, राम दरबार और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का चित्र रख लो। इसके बाद में माला लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की, गोमुखी हो सके तो ठीक है, नहीं तो एक तौलिया में बांध लो, प्रणाम करो। हम ही बंद कर दो, उल्टा होगा तुम्हें। यही तो बुढ़ापे का दिमाग होता है, सरसटे आ जाता है आदमी, होता ना बुढ़ापे में आदमी सरसटे आ जाए। हाँ सरसटे आ। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ माला ले लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की माला तौलिया में रख लो, बालाजी का राम दरबार का चित्र रखो, एक दीपक जलाओ, घी का हो सके, घी का नहीं है क्षमता तो आप तेल का भी, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का। ये बहन जी बातें कर रही हैं, इनको पीछे बैठा दो या बाहर बैठा दो। तो सरसों के तेल का या घी का दीपक जला दो। इसके बाद में वहां बैठकर बहुत शांति के साथ में, बहुत प्रेम पूर्वक नाम लेकर के, बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दादा गुरुजी को प्रणाम करके, अपने कुल के देवताओं को प्रणाम करके, अपने पूर्वजनों को प्रणाम करके 3 बीज मंत्र के लिए हाथ जोड़ लो, हम तुम्हें बता देते हैं बहुत प्रेम पूर्वक। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र के जाप को, तीनों मालाओं को आपको एक एक माला करनी है। 5 आहुति या हवन दे पाओ तो ठीक है, ना भी दे पाओ तो चलेगा। महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार आप पेशी करना शुरू कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, इससे ही आपको हनुमान जी की शक्ति और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर आपको हमारे पीछे या किसी भी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ना दरबारों में आपको भटकना। क्या भटकना चाहते हो? भटको मत, अटको। भटकोगे तो खटकोगे और जगह जगह पटकोगे अपने आप। भटको मत, क्या करो? अटको। पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, पेशी शुरू करो, भजन करो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। अब बहुत प्रेम पूर्वक आप बैठे। हाँ, कोई भी बीच से उठ के आगे नहीं आएगा जब तक बुलाया न जाए, क्योंकि ये आगे वाले लोग फिर हैरान होने लगते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, फिर हमारा मन उसी तरफ खिंच जाता है। तो आगे पीछे नहीं, जो जहाँ है वहीं से। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगेगी। कल भी हमें, कल पुरानी पेशी है ना, मंगल है ना, कल ही मंगल है ना, कल पुरानी पेशी का दरबार है, कल भी दरबार लगेगा, परसों भी दरबार लगेगा। फिर हम यात्रा के लिए बाहर जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। हाँ, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। भैया दफ्ती पहन दीजिए। एक सूचना रह गई, अभी रुक जा, बीच में रुक जा जगत जननी। हाओ मोरी माता भगवती दे, रुक तो जा भद्रकाली माता। हाँ मोरी माता, तो झांसी जाने, हमें फांसी पे जाना। और बता क्या बता रहे थे? एक सूचना है, शिवरात्रि के पावन पर्व पर 26 फरवरी को इस बार 251 बेटियों का विवाह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कौन कौन आ रहा है? सब आ रहे हैं गुरुजी। वाह, थैंक यू। जो नहीं हाथ उठा रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं या पाकिस्तान जाएंगे? चलो, उसमें दो बातें, दरबार भी लगेगा और एक दिन पहले हम सन्यासी बाबा की साधना भी साधकों को देंगे। जय हो राम। इस साल पुनः 2100 साधकों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। दूसरी बात, इस बार की बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, जय श्री राम। जिन्हें समाज के लोग विचित्र स्थिति से वर्तमान में देख रहे हैं। अब हमने प्रण लिया, इस देश में ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब एक हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं जय श्री राम। और हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए इस देश में रहने वाले लोग सब कौन है? हिंदू है। हिंदू है। हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो हम लोगों को अब इस बात को केवल बातों से नहीं चलेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा। इसलिए पदयात्रा तो हो रही है। अब हमने सोचा बेटियों का विवाह भी, आदिवासी बेटियों के बरों को घोड़ों पर कुछ सामंत शाही लोग नहीं बैठने देते, घोड़ों से उतार देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने प्रण लिया कि अब उन जो लोग कहते कि वो दलितों के दूल्हे घोड़े पे नहीं बैठेंगे, हम बैठवाएंगे। 251 घोड़ों की व्यवस्था की जा रही है। इतना कर्जा है, ये और हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जय बजरंगबली। लेकिन मरने के पहले कुछ काम ऐसा कर जाएंगे कि हिंदुओं की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देखेगा। जय श्री राम। उन बेटियों का विवाह है तो हमारा निमंत्रण है। कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, किसी के भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं, किसी का परिवार ही नहीं, अनाथ है। तो आप लोग आएंगे तो बालाजी को तो खुशी होगी, उन बेटियों को बहुत खुशी हो जाएगी। तो संत तो आ ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप भी आना। हमारा निमंत्रण है आपको। मदद की जरूरत नहीं, जितनी हो जाए तो कर देना, मना नहीं हम करेंगे। हाँ, लेकिन आप आ जाएंगे यही बहुत है, क्योंकि इस देश की जाति भेदभाव की कुप्रथा को मिटाने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम। मंदिरों की दान पेटियों से हमने मंदिर नहीं बनाए, समाज का मंदिर बनाया है, हिंदू एकता का मंदिर बनाया है। ये बालाजी ने बनवाया, हमने नहीं कुछ किया। सब कौन कर रहे हैं? बालाजी। बालाजी। तो 26 फरवरी को शिवरात्रि पर आपको आना है, हमारा निमंत्रण है। अभी हम 11 तारीख तक यही है, आगे फिर बताएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं, तुम जब शुरू करो, मन में राम नाम का जप, जिन्हें बुलाया जाए वो पधारना। सीताराम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान रहें। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगामी जो कार्यक्रम है आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुदेव भगवान के आगामी कार्यक्रम आज 9 तारीख से लेकर के 11 दिसंबर तक पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही उपस्थित रहेंगे। 9, 10 और 11 तारीख को 10 तारीख को मंगलवार पेशी का महादिव्य दरबार है। आज महादिव्य दरबार कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगा और 11 तारीख को भी नई अर्जी का महादिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे। इसके बाद 12 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक पूज्य गुरुदेव भगवान विदेश यात्रा पर रहेंगे, जहां पूज्य गुरुदेव भगवान लंदन की पावन धरा पर 14, 15, 16 तारीख को 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा पूज्य गुरुदेव भगवान लंदन में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पूज्य गुरुदेव भगवान 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और
सिडनी में रहेंगे। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान 22, 23, 24, 25 तारीख को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर ही रह करके प्रतिदिन 3 घंटे का महादिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही लगाएंगे। जो प्रेतराज सरकार का महादिव्य दरबार था 21 दिसंबर को, वो अभी यात्रा की वजह से स्थगित है। 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर उपस्थित होंगे। 24 तारीख को पेशी का महादिव्य दरबार बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर लगेगा। इसके बाद 26 तारीख से 30 तारीख तक महाराष्ट्र की पावन धरा जलगांव में पूज्य गुरुदेव भगवान 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान महाराष्ट्र की पावन धरा जलगांव में यहां से प्रस्थान करेंगे। 30 तारीख तक हम सभी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी वहां पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे, जिसमें जलगांव के जो पास के शहर के हैं वो वहां पहुंच करके दिव्य दरबार में भी अपने रोग दोष बाधा हेतु बैठ सकते हैं। इसके बाद 31 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर उपस्थित रहेंगे। 1 जनवरी को मंगलवार पेशी का महादिव्य दरबार भी पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर ही लगाएंगे। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान 4, 5 और 6 तारीख को गुजरात की पावन धरा अहमदाबाद में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान अहमदाबाद गुजरात बागेश्वर धाम से प्रस्थान करेंगे। 6 तारीख तक वहां श्री हनुमंत कथा करने के बाद सीधे पूज्य गुरुदेव भगवान जो माइंड डिटॉक्स की पद्धति, जो ऊर्जा संचय समागम, सूर्य साधना और यज्ञ हवन, जिसमें आप अपने बाहर की देशों में पहले ये माइंड डिटॉक्स की पद्धति चलती थी। बॉडी डिटॉक्स की जगह पे जो माइंड डिटॉक्स की पद्धति को पूज्य गुरुदेव भगवान 7, 8 और 9 तारीख को ऊर्जा संचय समागम कटनी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। जो भी श्रद्धालु उस पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में ऊर्जा संचय समागम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो वहां पहुंच करके सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए आप कार्यालय पे पहुंच करके जानकारी प्राप्त कर लें। 11 तारीख से 15 तारीख तक पूज्य गुरुदेव भगवान जगन्नाथपुरी में जो 4 धाम की यात्रा लगभग 200 परिवार पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर 17 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक धाम पर ही उपस्थित रहेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिसमें प्रेतराज सरकार का महादिव्य दरबार और मंगलवार पेशी का महादिव्य दरबार और बाकी मंगलवार शनिवार छोड़ करके प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का महादिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही लगाएंगे। 25 तारीख के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान 26 तारीख को प्रयागराज की पावन धरा, जहां इस वर्ष 2025 में ही महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान भी वहां 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान प्रयागराज की पावन धरा पर 27, 28 और 29 तारीख को 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम सभी श्रवण करेंगे। 26 तारीख से 3 फरवरी तक पूज्य गुरुदेव भगवान प्रयागराज में ही रहेंगे। उसमें सिर्फ 3 दिन की कथा है, 27, 28, 29 जनवरी को। 3 फरवरी के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही पूरे फरवरी की माह में पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर उपस्थित रहेंगे। प्रतिदिन 1 घंटे का महादिव्य दरबार, सामूहिक अर्जी, दिव्य दर्शन, आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त होंगे। 26 फरवरी को जो बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम, जहां पर आने वाली संपूर्ण चौहत्तरी से गरीब और अनाथ बेटियों के पिता बनकर के पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम से उन बेटियों को विदा करते हैं। ये 6वां
विवाह महोत्सव है, कन्या विवाह महोत्सव है, जिसमें इस बार 251 बेटियों के पिता बनकर के पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम से उन बेटियों को विदा करेंगे 26 फरवरी 2025। आप सभी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। 26 फरवरी के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान के जो आगामी कार्यक्रम है उसकी जानकारी आपको बागेश्वर धाम सरकार YouTube चैनल, Facebook चैनल के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो भी जानकारी ले, अब कार्यालय से ही जानकारी ले। फरवरी माह तक की जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से भी प्राप्त होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अब 26 फरवरी को आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सभी के बीच पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन आप सभी लोग अपने स्थान से ही करना है, कोई भी खड़ा नहीं होगा। भैया आप लोगों से अनुरोध है बैठे रहें, आप लोग बैठ जाएं। आपको पहले ही बताया गया है कि आप लोग बैठकर प्रणाम करें पूज्य गुरुदेव भगवान को। खड़े होंगे तो असुविधा होगी। पूज्य गुरुदेव भगवान कथा विराम करने के बाद करेरा शिवपुरी की कथा विराम किए, उसके बाद कल रात्रि कालीन में ही पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर हुआ। अब आज प्रथम दिवस के महादिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। प्रथम दिवस की महादिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान होंगे। कल पेशी का महादिव्य दरबार है, जो जिनके पर्चे बन चुके हैं उनके लिए पेशी का महादिव्य दरबार है। परसों 11 तारीख को नई अर्जी का महादिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि नई अर्जी के महादिव्य दरबार में भी आप लोग अपने रोग दोष बाधा हेतु नई अर्जी के महादिव्य दरबार में 11 तारीख को भी विराजमान होकर के दिव्य दरबार में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनकी अर्जी आज स्वीकार नहीं होगी वो सामूहिक अर्जी दिवसीय 3 दिवसीय पूज्य गुरुदेव भगवान वहां रह करके कथा और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी पूज्य गुरुदेव भगवान